अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीवा जिले के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम के तहत कराए गए मिडलाइन सर्वे में रीवा जिले के कई स्कूलों का प्रदर्शन पहले की तुलना में काफी खराब पाया गया। सबसे चिंता की बात यह है कि बेसलाइन सर्वे की तुलना में बच्चों की सीखने के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी CEO जिला पंचायत ने जिले के 90 चयनित सरकारी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन स्कूलों से पूछा गया कि आखिर शैक्षणिक स्तर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और संबंधित शिक्षकों के निर्धारित समय में स्पष्टीकरण मांगा गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। दरअसल FLN मिशन का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी शिक्षा में मजबूत बनाना है। इसके लिए समय समय पर सर्वे कर बच्चों की प्रगति का आकलन किया जाता है। पहले बेसलाइन सर्वे किया गया था और उसके बाद मिड लाइन सर्वे के जरिए यह देखा गया कि बच्चों के सीखने के स्तर में कितना सुधार हुआ है। लेकिन रीवा जिले की रिपोर्ट उम्मीद के बिल्कुल विपरीत सामने आई। मिड लाइन सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक जिले में संख्यात्मक दक्षता यानी गणित की क्षमता में करीब 27% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता में भी लगभग 7% की कमी सामने आई है। यह गिरावट शिक्षा विभाग के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि इसका सीधा असर बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर पड़ता है। प्रशासन का मानना है कि यह रिपोर्ट केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता का वास्तविक आईना है। यदि शुरुआती कक्षाओं में ही बच्चों की बुनियादी पढ़ाई कमजोर रह जाएगी तो आगे की शिक्षा भी प्रभावित होगी। यही वजह है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जवाबदेही तय की जा रही है। जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया उसमें प्राथमिक शाला लखौरी बाग रीवा, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेधा, माध्यमिक शाला पांती, प्राथमिक आदिवासी बस्ती पताई टोला शिवपुरवा, शासकीय प्राथमिक शाला सकरवट, माध्यमिक शाला बरवाह, माध्यमिक शाला भीटी, माध्यमिक शाला हिरौली, प्राथमिक शाला खामा और प्राथमिक शाला धुएहटा सहित कुल 90 स्कूल शामिल हैं। CEO जिला पंचायत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी संबंधित स्कूल निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष रखें और यह बताएं कि बच्चों के प्रदर्शन में गिरावट आने के पीछे क्या कारण रहे हैं, साथ ही भविष्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी भी जानकारी दें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन स्कूलों में लगातार कमजोर प्रदर्शन सामने आएगा वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर शिक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षणिक निरीक्षण और नियमित मॉनिटरिंग भी बढ़ाई जाएगी ताकि बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी बच्चे के भविष्य की मजबूत नींव होती है। यदि इसी स्तर पर पढ़ाई कमजोर हो जाए तो आगे की कक्षाओं में बच्चों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए FLN मिशन को सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल किया गया। अब सभी की नजर उन 90 स्कूलों के जवाब पर टिकी हुई जिसने प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि आने वाले सर्वे में रीवा जिले का प्रदर्शन बेहतर हो सके। क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा।